गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। बहुत मस्त तो नहीं, ठीक हूँ। और मेरे यहाँ दुख रुकने का नाम ही नहीं लेता। पर दुख में भी हम लोग संघर्ष, एक होता है ना संघर्ष, जीवन का नाम है संघर्ष, तो वो करते हैं। कभी हार नहीं मानते हैं। तो अपने होता है ना कि कभी दुख में कभी भी हार नहीं मानते। पहली बात तो आप लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन, हमारे यूट्यूब फैमिली को हैप्पी रक्षाबंधन। तो ये देखिए, मेरा भाई आ चुका था राखी बंधवाने। इस समय बज रहे थे 9 और मैं तैयार हो गई थी साड़ी पहन के, क्योंकि मेरा दूसरा भाई एडमिट है हॉस्पिटल में। आज सातवां दिन है शायद एडमिट हुए। उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है और पता नहीं क्यों कि एक दुख जाता है और वो ख़त्म नहीं होता, दूसरा दुख आ जाता है। तो होता है ना कि जो टेंशन होता है ना, कि अभी मम्मी के जाने का टेंशन सबके दिमाग से उतरा नहीं। तब से भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई कि कुछ पूछिए ना। कि मैं एक हफ़्ते पहले गई थी, तो जो कि आप लोगों के साथ ब्लॉग मैंने शेयर भी किया था मायके का। तब वो भाई बिल्कुल ठीक था, उसे लग ही नहीं रहा था कि मतलब इतनी ज़्यादा बीमारी भी होगी, कुछ भी नहीं लग रहा था। पर एकाएक और बुखार हुआ, उसके बाद ले आए एडमिट किए। तो पता नहीं बहुत सारी बीमारियां निकली। प्लेटलेट डाउन हो गया और चेस्ट में पानी आ गया है और पीलिया हो गया है, मतलब ब्लड 6 या 7 पॉइंट ब्लड है। और बहुत सारे चीज़ें उसको इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई। शुगर हाई है। मतलब ऐसा एक भी चीज़ नहीं है कि जो मतलब उसको हुआ नहीं है। इतना ज़्यादा पता नहीं, बहुत सारी दिक्कतें आ चुकी हैं। तो फिर यहाँ इसको राखी बांध के, ये वाले भाई को बांध के, उसके बाद इन्हें जाना है हॉस्पिटल खाना लेके। तो बांध के उसके बाद मुहूर्त तो था 12 डेढ़ बजे तक। पर वही ना कि मैं ये सोच रही थी कि बांध के उसके बाद, क्योंकि भाई को जाना होता है हॉस्पिटल खाना लेके दोनों टाइम, और वहाँ भी रुकना होता है और मुझे भी जाना था, क्योंकि मेरे तीनों भाई हॉस्पिटल में हैं। तो उन तीनों को राखी बांधना था बस। और एक भाई मेरा घर पे है, तो उसे तो फ़िलहाल नहीं बांध पाऊँगी, और 4 को तो मैं बांध दूँगी। तो होता है ना कि जो संघर्ष है, भगवान पता नहीं किस लिए इतना ज़्यादा दिक्कत आ रही है, पर उसको भी हम लोग एक न एक दिन हराएंगे ज़रूर। तो फिर उस बिल्कुल संघर्ष करते हुए, भले मन में कितना भी है, कष्ट है, कुछ भी है, पर बाहर से बिल्कुल भी नहीं जताते हैं। ये लगता है कि ज़रूर हम लोग इसमें कहीं कभी न कभी कामयाब होंगे, कभी न कभी जीतेंगे। तो हार हम लोगों नहीं मानते, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानती। अगर मेरे एक बार बच्चे भी बीमार होते हैं ना, तो मैं आगे उनका सेवा करना तो वो अलग बात होता है, वो देख रेख करना वो ठीक होता है। पर मैं जल्दी हार नहीं मानती। जैसे होता है ना कि रोना कभी मुझे नहीं आया, क्योंकि हो सकता है भगवान और बड़ी कुछ लिखे हों, पर हम लोग हार नहीं मान रहे हैं, तो इतने दुख से ही काट दें, तो ये होता है। तो इसलिए हार तो जीवन में मानना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही है कभी खुशी कभी गम, ये तो होता ही रहता है। तो फिर आज कभी दुख है तो सुख भी आएगा। भगवान पे भरोसा अगर हो तो कभी न कभी तो एक बार कभी न कभी सुख आएगा ही। तो फिर ये देखिए, भाई बंधवा के चला गया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी की आती है बारी। तो मेरी मतलब दीदी आ चुकी थी रक्षा बंधवाने। तो फिर इनको भी मैंने बुलाया बांध के। उसके बाद क्योंकि मैं जाने वाली थी हॉस्पिटल, और मेरे साथ मेरी दीदी भी जाती, कि उनको भी, वो भी बोल रही थी कि देखने चलना है, तो फिर वो भी जाती। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड जी को बुलाई और इनको भी रक्षाबंधन बांध के, और बच्चे भी बांध लेंगे, उसके बाद मैं निकल पड़ूँगी हॉस्पिटल में उन भाइयों को बांधने। तो फिर एक कहीं ना कहीं जो कष्ट होता है ना, वो दिल में रहता है। पर भाई यहाँ की भी फैमिली है, ससुराल की भी, उनका भी देखना और घर भी संभालना। क्योंकि अगर हम मायके का जो कष्ट है ना, वो हमेशा बयां नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम वही अफसोस करके बैठे रहेंगे, अगर बयां करेंगे ना, तो उनको भी लगेगा कि इनके मतलब मायके के आगे कुछ नहीं है। फिलहाल मेरे फैमिली तो ज़्यादा कोई नहीं है, पर होता है ना कि हर रिश्ते को बखूबी निभाना पड़ता है। कुछ भी कितना भी कष्ट हो, तो वो अपने अंदर एक दबा के उसके बाद वो निभाना पड़ता है, जो रिश्ते होते हैं ना उसे भी। क्योंकि
अगर कुछ भी इस समय कष्ट भी कुछ भी चल रहा है तो मेरे मायके के पक्ष में चल रहा है, ससुराल में नहीं। तो फिर मैं यहाँ माहौल नहीं ख़राब करना चाहती, क्योंकि अगर मैं यहाँ अगर दुखी रही तो सब दुखी रहेंगे। फिर माहौल कितना भी है, त्योहार है, तो फिर आज वो माहौल में नहीं ख़राब करना। नहीं तो मेरा जैसे पहला एक तो रक्षाबंधन था, मम्मी रहती थी ना, तो एक बार ज़रूर फ़ोन करके पूछती कि गुड्डू आए राखी बंधवाने, क्या दिए बिटिया, कुछ क्या दिए, मतलब एक होता था, वो भी याद आ रहा था। और दूसरी तरफ मेरा भाई एडमिट था वो भी। पर सारे को एक साइड करके चेहरे पे एक मुस्कान लेके अपना त्योहार मना लिया। क्योंकि बच्चों का होता है ना, बच्चे जो होते हैं, बच्चे को बहुत खुशी होती है त्योहार, तो इसलिए उसमें मैं ज़रूर खड़ी रहूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। और मेरी दीदी भी आई हुई थी। अगर मैं मायूस होती तो दीदी कितना भी है वो भी होती कि भाई भाभी वो है, तो इसलिए हमें। और फिलहाल इस समय ना मेरा भाई भी एडमिट है, और अभी उसकी कितनी ही एज है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम एज है। और उसका तो बहुत ज़्यादा जीवन भी उसका नहीं वो किया है, पर वो इतना ज़्यादा बीमार है, उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कष्ट तो अंदर अंदर था। पर होता है ना कि बाहर जो रिश्ते हैं उसे भी निभाना पड़ता है। तो यहाँ ये देखिए मेरा बेटा बनवा रहा था, बिटिया बांध रही थी। अब ये मेरी भांजी दोनों वो भी बांधती हैं, तो ये दोनों लोग भी बांधेंगी। तो सब राखी फ़िलहाल बांध ली। उसके बाद हम लोग निकलेंगे फिर हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में भी मेरे तीनों भाई वहाँ हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि इस समय ना ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है भाई का, मेरे जो एडमिट है। चलिए अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फिलहाल तो फिर यहाँ ये देखिए ये भी बांध रही हैं। तो वही ना, ये दुख कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही, आज नहीं तो कल। तो फिर एक तो पहला त्योहार था मम्मी के न रहने, ये पहला रक्षाबंधन था, तो ये भी थोड़ा सा लग रहा था। और पापा इस समय गांव में थे। फिलहाल पापा फ़ोन किए थे, पर उनसे भी मैंने ज़्यादा इसीलिए बात बहुत ज़्यादा नहीं किया, बस 5 मिनट करके रख दी फ़ोन। तो फिर पापा से बात हुई, पापा ज़रूर फ़ोन किए सुबह सुबह कि गुड्डू आए हैं राखी बंधवाने की नहीं। पर थोड़ा सा होता है कि पर लगता है, पर क्या ही कर सकते हैं ना। तो होता है ना कुछ हाथ में है ना, तो फिर ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हमारे तो हाथ में। क्या ही बताऊं, कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। छोड़िए, आप लोग भी देखिए मेरी ये सबसे छोटी और क्यूट सी भांजी हैं, ये भी बांधी राखी। और तीनों बहनें इनको राखी बांध चुकी। और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर खाना वगैरह इन बच्चों को खिला देंगे। और जो ये बच्चे हैं ना, ये भी खाना अभी तक नहीं खाए थे। इस समय 10:30 हो रहे थे, पर वो बोले कि नहीं, आगे रक्षाबंधन बांध लेंगे तब खाना खाएंगे। तो सबने बांध लिया। अब ये मेरे भांजे आ गए, तो इनको बांधने वाली थी मेरी बिटिया राखी, तो ये भी अब बांधेंगी। तो फिर इस तरह से जो जो जिसको जिसको बांधना था वो अपना बांधेंगे। तो यहाँ मेरी बिटिया रानी तैयारी करने लगी। जो भांजे रहते हैं तो वो उनको रक्षाबंधन बांधती बिटिया रानी, तो वो बांध रही थी। और एक भांजे मेरे आके उधर वो देखिए बैठे हुए हैं। तो होता है ना, रक्षाबंधन साल भर में एक बार आता है, तो वो भी मनाना वो होता है। तो फिर यहाँ ये देखिए मेरी बिटिया इनको बांध रही है राखी। और इनको भी जाना था अपने मतलब बहन के यहाँ, मेरी भांजी के यहाँ, मतलब इनको भी जाना था ससुराल उनके। तो फिर ये भी अपना बंधवा के उसके बाद अब निकल पड़ेंगे ये भी। तो इनके साथ हम लोग भी सोचे कि निकल लेते हैं, जाते हैं हॉस्पिटल में बांध के, उसके बाद फिर साथ के साथ चले आएंगे। तो ये बच्चे राखी बांध चुके, अब इनको दे देती हूँ खाना, ये लोग खा लेंगे। तो फिर मेरा बेटा ना राखी बंधवाने के लिए बहुत ज़्यादा ही खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है वो कि मुझे कितनी राखी बंधनी है। तो उसे ना कलाई में अच्छा लगता है कि 3 लोग 4 लोग राखी बांधें। तो ये देखिए मैं बना रही थी रील्स, वीडियो बना रही थी, शॉर्ट वीडियो उसका, मेरी बिटिया का। तो फिर यहाँ बच्चे सब लोग बांध चुके हैं, अब इनको दे देती हूँ खाना। और खाना देने के बाद हम लोग ये देखिए निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। तो इस समय माहौल बिल्कुल बना हुआ है, रोड पे निकलो तो लगता है कि राखी का त्यौहार समझ में आता है कि सब लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो फिलहाल तो मैं पहली बार रक्षाबंधन पे निकली हूँ, नहीं तो मेरा निकलना नहीं होता। तो ये देखिए सरदार पटेल हॉस्पिटल आ गए, यहीं मेरा भाई एडमिट है।
तो अभी चलिए दिखाती हूँ कौन सा भाई और क्या हुआ है, किस स्थिति में है। तो अभी फ़िलहाल आईसीयू में था, आज ही निकला है आईसीयू से, नहीं तो आईसीयू में था। तो ये देखिए अभी डॉक्टर देख रहे थे तो मैंने कट कर दिया। तो ये देखिए भाई, ये भाई था और तीनों भाई यहीं थे। मेरा जो बड़ा वाला भाई है राखी बंधवा के, ये भी डायरेक्ट आ गया था हॉस्पिटल में। और ये देखिए ऑक्सीजन लगा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। फ़िलहाल अब काफ़ी कवर हो गया है। और मैं और बार आई थी तो मैंने वीडियो थोड़ा बहुत शूट किया था, पर डालने का मन नहीं किया। पहली बार ही नहीं आ रही थी मैं, नहीं आई हूँ। और बार मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल देखने भाई को, पर आज मैंने थोड़ा सा शूट किया। उस समय माहौल ऐसा नहीं था कि मैं शूट करके आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि होता है ना, कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं कि हर जगह वीडियो नहीं शूट न किया जा सकता है, न डाला जाता है। वीडियो और रियल लाइफ में बहुत ही अंतर होता है। तो फिर मैं तो आई थी देखने, पर मैं ना वीडियो शूट की न तो डाली आप लोगों के साथ। आज मैं रक्षाबंधन पे, आज 7वां दिन हो गया भाई को एडमिट हुए, तो आज मैं डाल रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से लगा हुआ है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका था। और इनके फेफड़े में थोड़ा सा पानी भी आ गया, चेस्ट में पानी आ गया है। और काफ़ी चीज़ें कम हो चुकी हैं, क्या क्या ही बताऊं। बहुत चीज़ें एकाएक कैसे कम हुआ कुछ पता ही नहीं चला, बहुत चीज़। तो ये भी देखिए मेरे तीनों भाई थे और मैं थी, और मेरा एक भाई एडमिट था जो वो लेटा हुआ था। चारों भाई थे, मैं थी और मेरी दीदी थी, मेरे चाचा जी थे। तो सब लोग यहीं, मेरी फैमिली आधा तो यहीं थी। तो मैंने चारों भाई को यहाँ राखी बांधी हॉस्पिटल में। और कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से राखी मनानी पड़ेगी, मुझे हॉस्पिटल में बांधनी पड़ेगी। पर होता है ना कि यही तो ज़िंदगी है, एक कभी खुशी कभी गम, वही ज़िंदगी है। इसे संघर्ष करना चाहिए, और संघर्ष करते हुए जो आगे बढ़ गया ना, जो दुख को झेल गया ना, वो सब कुछ कर सकता है। तो ये देखिए मेरी दीदी भी आई थी देखने। तो फिर इस तरह से भगवान कभी न कभी तो उबारेंगे हम लोगों को दुख से। तो आज दुख है, कल सुख भी आएगा, ये सोच के आगे बढ़ते जाते हैं और ज़्यादा अपने दुख को जाहिर भी नहीं करते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब फैमिली हैं, आप भी हमारे भाई के लिए दुआ करिए कि जल्दी से जल्दी ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए, निकल जाए, और जल्दी से जल्दी घर जाए और स्वस्थ होके, बिल्कुल मस्त होके। यही मेरी तो यही दुआ है। आप लोग भी मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो आप लोग भी ज़रूर दुआ करिएगा कि मेरा भाई जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से हम लोग, मैं काफ़ी देर, कम से कम 2 से 3 घंटे रही यहाँ, उसके बाद गई। तो यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।